ताई कहानी की कथा वस्तु का सार एवं उसकी विशेषताओं का आज हम अध्ययन करेंगे। हिंदी के समर्थ कथाकार श्री विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का जन्म सन 1891 में अम्बाला छावनी में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ये कहानी एवं उपन्यास के क्षेत्र में रचना कर्म में संलग्न रहे। ये मनमोजी एवं रसिक स्वभाव के थे। हास्य, व्यंग और विनोद इनके व्यक्तित्व में विशेष रूप से समाहित रहा। इन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की। इनकी जो प्रमुख कहानी संग्रह है वह है रक्षाबंधन, गल्प मंदिर, प्रेम प्रतिज्ञा, चित्रशाला, इसके 2 भाग हैं, मणिमाला और कल्लोल। माँ और भिखारिणी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। दुबे जी की चिट्ठियाँ उनकी पत्र लेखन कला से संबंधित रचना है। कौशिक जी ने पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं का मर्मस्पर्शी चित्रण करते हुए अपनी कहानियों के कथानकों का विन्यास विशिष्ट शैली में किया है। इनकी कहानियों में प्रेमचंद युगीन कहानी कला की सभी विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां परिलक्षित होती है। ताई कहानी की कथा वस्तु। ताई कहानी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका कथानक इस प्रकार है कि रामजी दास और कृष्णदास 2 भाई हैं। वे कपड़े की आड़त एवं लेन देन का कार्य करते हैं तथा संयुक्त परिवार में रहते हैं। रामजी दास की कोई संतान नहीं है। कृष्णदास का एक लड़का और एक लड़की है। रामजी दास अपने छोटे भाई की संतान को अत्यधिक प्यार करते हैं। वह मनोहर को अपने पुत्र जैसा मानते हैं, परंतु उसकी पत्नी रामेश्वरी को उन बच्चों से अकारण ही ईर्ष्या और जलन होती है। बालक मनोहर अपने ताऊ से रेलगाड़ी अर्थात खिलौना रेलगाड़ी जैसा एक खिलौना लाने की कहता है। वह कहता है कि मैं रेलगाड़ी में चुन्नी और ताऊ जी को बिठाकर ले जाऊंगा, परंतु ताई को नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वह हमें प्यार नहीं करती है। अपनी संतान न होने की बात पर रामजी दास से रामेश्वरी नाराज रहती है क्योंकि वह पंडितों के बताए अनुसार उपाय नहीं करते। इस कारण प्राय रामेश्वरी अपने पति से तीखी बातें बोलती है। एक दिन शाम के समय दोनों बालक छत पर खेल रहे होते हैं। रामेश्वरी भी वहीं होती है। उस समय उसे बालकों का खेलना अच्छा लगता है और वह उन्हें प्यार भी करने लगती है। इस बात से रामजी दास को प्रसन्नता होती है। कुछ दिनों के बाद रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी रहती है। तभी मनोहर आकर आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखकर छज्जे पर आ जाता है। वह छज्जे से नीचे आंगन में गिरती हुई पतंग को देखने के लिए मुड़ता है। उसी समय मुंडेर से हाथ फिसलने से वह लटक जाता है। वह छत पर बैठी ताई को आत्मरक्षा के लिए आवाज़ देता है। उस समय दुविधा से ग्रस्त रामेश्वरी विलंब करती है, जिससे बालक मनोहर नीचे गिर जाता है। इस घटना से रामेश्वरी बेहोश हो जाती है और 1 सप्ताह तक बिस्तर पर पड़ी रहती है। मनोहर की टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। वह ठीक भी हो जाता है। रामेश्वरी उसे अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से हृदय से लगाती है। अब वह उसे अत्यधिक प्रिय मानने लगती है। उसके बिना उसे क्षण भी चैन नहीं पड़ता। ताई कहानी की कथा वस्तु की समीक्षा अर्थात इसकी विशेषताएं। ताई कहानी की कथा वस्तु पारिवारिक परिवेश पर आधारित है। कहानी की कथा वस्तु ऐतिहासिक उत्पाद या कल्पित तथा मिश्रित होती है। ताई कहानी की कथा वस्तु न ऐतिहासिक है और न मिश्रित। यह पूर्णतया उत्पाद या कहानीकार द्वारा कल्पित है। इसमें लेखक ने भारतीय संयुक्त परिवार के परिवेश में संतान को लेकर नारियों के मन की व्यथा वेदना का चित्रण किया है। इस तरह इसमें अपनी संतान न होने से
नारी जाति की लालसा, अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष एवं स्नेह अपनत्व भाव का सुंदर चित्रण मिलता है। प्रस्तुत कहानी के कथानक की विशेषताएं निम्न प्रकार है। संभाव्य एवं रोचक। ताई कहानी की कथा वस्तु इस तरह उपस्थित की गई है कि यह पूरी तरह यथार्थ लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी के संयुक्त परिवार में अवश्य घटित हुई होगी अथवा समय समय पर घटित होती रहती है। निसंतान नारी के मन में जो लालसा रहती है वह कभी पति को देखकर तथा कभी दूसरों की संतान को देखकर दीप्त होती रहती है। रामेश्वरी भी ऐसे ही पात्र है। वह पति द्वारा छोटे भाई की संतान को अपनी संतान जैसा मानने पर उससे नाराज रहती है, परंतु बाद में वह भी उनसे प्रेम करने लगती है। इससे भारतीय नारी के अंधविश्वास, धार्मिक आस्था एवं सामाजिक मान्यता आदि का सुंदर चित्रण हुआ है। इस तरह ताई कहानी की कथा वस्तु अति रोचक एवं सरस है। इसमें संभाव्यता गुण अत्यंत विद्यमान है। दूसरी इस कहानी की विशेषता है सुसंगठित एवं कौतूहल वर्धक। ताई कहानी की कथा वस्तु को प्रमुख 3 परिच्छेदों में विभक्त किया गया है। प्रथम परिच्छेद में संयुक्त परिवार का परिवेश, कृष्णदास की दोनों संतानों मनोहर और चुन्नी का बाल स्वभाव, रामजी दास का उसके प्रति स्नेह एवं रामेश्वरी की घृणा ईर्ष्या का वर्णन सामान्य रूप से किया गया है। जबकि दूसरे परिच्छेद में मनोभावों के संयोजन के द्वारा नारी मन की कमजोरियों एवं स्वाभाविक मत का प्रकाशन हुआ है। इस तरह कथानक का आरंभ, विकास, चरम सीमा और समापन का समय ध्यान रखा गया है। रामेश्वरी अपने देवर की संतान से जैसा व्यवहार करेगी, रामजी दास अपनी पत्नी के दुराग्रह से कितने दबे रहेंगे और अंत में रामेश्वरी मनोहर के साथ कैसा व्यवहार करेगी इत्यादि सभी घटनाओं का चित्रण अति जिज्ञासा से युक्त और कौतूहल वर्धक है। इससे कथानक में उपयोगी बातों का समावेश भी हुआ है। इस दृष्टि से ताई कहानी की कथा वस्तु अति प्रशस्य है। तीसरी विशेषता है बाल मनोविज्ञान की व्यंजक। ताई कहानी में बाल मनोविज्ञान के सारे कथानक का विकास किया गया है। इसमें मनोहर और चुन्नी 2 अबोध बाल जो है वो बताए गए हैं। मनोहर अपने ताऊ बाबू रामजी दास से गुला मिला रहता है। वह उनसे अतिशय प्यार करता है। इसका कारण यह है कि रामजी दास उस बालक को अपने ही पुत्र की तरह प्यार करता है और उसकी प्रत्येक इच्छा लालसा का ध्यान रखता है। बालक मनोहर अपने ताऊ से रेलगाड़ी लाने को कहता है तो वह दूसरे दिन रेलगाड़ी ले आता है। वह मनोहर को अपनी गोद में बिठाता है और उससे बतियाता है। इससे बालक मनोहर के मन में अपने ताऊ से कोई दुराव या आशंका नहीं रहती है। इसके विपरीत रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी मनोहर से वैसा स्नेह नहीं रखती है। वह उस बालक से ईर्ष्या में द्वेष रखती है और उन्हें पराई संतान मानती है। रामजी दास द्वारा मनोहर को रामेश्वरी की गोद में रखने पर वह उसे ढकेल कर नीचे गिरा देती है। इस कारण मनोहर अपनी ताई से खिंचा सहमा सा रहता है। वह अपने ताऊ के पूछने पर कहता है कि ताई हमें प्यार नहीं करती, ताई को रेलगाड़ी में नहीं ले जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन होने से कहानीकार ने इसमें बाल मनोभावों का सुंदर समावेश किया है। कथा वस्तु के अंत में भी जब रामेश्वरी बालक मनोहर को सच्चे हृदय से प्यार करने लगती है तो उसके हृदय का द्वेष और घृणा एकदम मिट जाती है। उस दशा में दोनों बालक उससे एकदम घुल मिल जाते हैं। इस तरह प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु में न केवल बाल मनोविज्ञान अपितु नारी मनोविज्ञान को भी व्यक्त किया गया है। इससे यह कथा वस्तु अति व्यंजनापूर्ण बन गई है। चौथी है इसकी विशेषता संक्षिप्त एवं आदर्श मंडित। ताई कहानी का कथानक अति संक्षिप्त है। इसमें 2 भाइयों के संयुक्त परिवार का चित्रण कर रामेश्वर की कोई संतान न होना तथा देवर की 2 संतानें होने का वर्णन करके बताया गया है कि प्रारंभ में रामेश्वरी अपने पति से नाराज रहती है। वह अंधविश्वास से ग्रस्त रहकर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहती है, परंतु रामदास अपने छोटे भाई की संतान को अपनी संतान मानता है।
घटनाक्रम ऐसा घटित होता है कि रामेश्वरी का हृदय बदल जाता है और वे भी द्वेष एवं घृणा का त्याग कर मनोहर व मुन्नी पर स्नेह रखने लगती है। इस तरह प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु विस्तृत न होकर अति संक्षिप्त है। उसमें रामजी दास एवं रामेश्वरी के आचरण द्वारा विभिन्न आदर्शों की व्यंजना हुई है। रामजी दास जहाँ नाम संतान से नहीं सुकृत से पता चलता है तथा धर्म कर्म के नाम पर अंधविश्वास रखना व्यर्थ है आदि कथनों से अपने आदर्श विचारों को अभिव्यक्त करता है। यहाँ रामेश्वरी अंत में मन के सारे बुरे भावों को मिटाकर ममता से भर जाती है। इस विवेचन के आधार पर स्पष्ट कहा जा सकता है कि विशंबर नाथ शर्मा की ताई कहानी की कथा वस्तु अति रोचक, सरस, सुविकसित एवं जिज्ञासापूर्ण है। इसमें कथा वस्तु की सभी विशेषताओं का समावेश हुआ है। यह कथा वस्तु पूर्णतः उत्पाद्य होने पर ऐतिहासिक एवं गरिमामय लगती है। कथा वस्तु के विन्यास की दृष्टि से ये एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि कहानी है।